ये मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए मुझे लगे थे सिर्फ 20 मिनट। और सच कहूँ ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते ना कि आप इसके लिए 20 नहीं 30 मिनट भी डाल सकते हो। तो करना क्या है, लेना है 1 कप भर के मैदा जिसमें डालना है अजवाइन, थोड़ा सा चीनी का पाउडर भी डाल दिया है और नमक। और हाँ, मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। घी मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के। और घी डालने के बाद पहले तो इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो थोड़ा थोड़ा करके पानी। और पानी डालने के बाद अब इसे वैसे ही गूँथना है जैसे कि बाकी आटा गूँथते हैं। बहुत लोग तो कचौरी का आटा बनाने के लिए दही का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज बिना दही की बता रहा हूँ। फिर इसे अच्छी तरह से गूँथने के बाद अब ले लो भिगाया हुआ मूंग, जिसे मैंने ना 5 से 6 घंटे के लिए भिगा के रखा था, या फिर पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हो। फिर इसे डाल दो मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डालने के बाद अब इसे तब तक पीसो जब तक ये एकदम पेस्ट की तरह ना हो जाए। फिर इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद क्या करना है, कूटना है कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के धनिया, 1 चम्मच भर के सौंफ। फिर ये मसालों को ना आपस में अच्छी तरह से कूट भी लो। फिर इन मसालों को अच्छे से कूटने के बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दिया 2 चम्मच भर के तेल और उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग। फिर हींग डालने के बाद हींग को पकने दो और वो जो मसाले कूट लिए थे ना अब उसे भी डाल दो। फिर मसालों को भी तेल में अच्छी तरह से पका लो। फिर मसालों को भी हल्का फुल्का पकाने के बाद जब मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो जाए तब इसमें डाल दो 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, आधा चम्मच लगभग नमक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर ये जो मसाले अभी भी डाले हैं इन्हें भी इसके साथ मिला लो। और 1 चम्मच भर के इसमें आप इमली की चटनी या फिर इमली का सॉस भी डाल सकते हो। फिर इन्हें भी अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डाल दो। बेसन को भी हल्का फुल्का मिला लो। और बेसन मिलाने के बाद वो जो मूंग दाल को पीस लिया था मिक्सी में, अब वो डालकर इसे भी बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लो। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आखिर में डाल देना थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला नहीं है तो किचन किंग का भी यूज़ कर सकते हो। फिर गरम मसाला को भी हल्का फुल्का मिक्स करने के बाद अब इसे निकाल लो, ठंडा होने दो। और जब ये ठंडा हो जाए तब क्या करना है कि जो मैदा को गूँथ लिया था अब वो ले लो और इसका बना लो एक छोटा सा पेड़ा। और पेड़ा बनाने के बाद अब इसे ना हाथों से कुछ इस तरह से फैला लो, स्पेस बना लो ताकि इसमें फिलिंग भर सके। फिर स्पेस बनाने के बाद अब इसमें फिलिंग को भी भर लो। फिलिंग भरने के बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथों से पैक भी कर लो। और फिर इस तरह से इसे पैक करने के बाद अब इसे दोबारा पेड़ा जैसा बना लो। फिर हाथों से हल्का फुल्का दबाने के बाद अब इस पर एक बार बेलन भी घुमा लो। बेलन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही घुमाना है। इस तरह से इसे घुमाने के बाद अब इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तेल में। और हाँ, अगर पहली बार फ्राई कर रहे हो तो 1 या 2 ही डालना, ताकि 1-2 में समझ जाए कि ये प्रॉपर पक रहा है कि नहीं। और जब ये दोनों अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए कुछ इस तरह से, तब इसे निकाल लो। उसके बाद आप बहुत सारा भी एक साथ फ्राई कर सकते हो। फिर सबको एक साथ फ्राई करने के बाद अब इसे निकाल लो, गरम गरम ही सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।